स्टूडेंट, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 10 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2 है। आज का लेक्चर में हम बताने जा रहे हैं आपको स्रोत आवेश क्या है, परीक्षण आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, फिर इसका व्यंजक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि स्रोत आवेश क्या है। देखिए, साफ साफ लिखा है कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाले आवेश स्रोत आवेश कहलाते हैं। मतलब जो भी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसको हम लोग स्रोत आवेश कहेंगे। तो अब आपके दिमाग में ये जा सकता है कि सर ऐसा कौन सा आवेश है जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा। तो नहीं, दुनिया में जितने भी आवेश होते हैं सभी आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ कंडीशन के कारण इसका नाम अलग पड़ गया। जिस तरह से हम बोल देंगे कि खेती करने वाले लोग किसान कहलाते हैं। अब किसी डॉक्टर घर गए और पता लगा कि वहां गमला में 2 धान का या 2 गेहूं का पौधा लगा हुआ है, तो क्या वो कभी किसान हो सकता है? नहीं हो सकता है। कारण क्या है? वो 2 धान 2 गेहूं का बाल उत्पन्न करने वाले वो तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में उत्पन्न कर रहा है। जो बड़ी मात्रा में उत्पन्न करता है उसको नाम दिया गया। जैसे बोल देंगे कि जो पढ़ता है उसका स्टूडेंट कहते हैं। जी नहीं, जिसका मुख्य काम पढ़ना होता है उसका स्टूडेंट कहते हैं। थोड़ा बहुत तो दादाजी भी पेपर निकाल कर पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से जो बड़ी मात्रा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, तो लार्ज अमाउंट में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, उसे स्रोत आवेश कहते हैं। क्लियर है? और आवेश को क्यू से सूचित करते हैं, ये भी चर्चा हो गया था। उसके बाद अगला पॉइंट है परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कहता है कि विद्युत क्षेत्र के कारण बल अनुभव करने वाले अत्यंत सूक्ष्म आवेश को परीक्षण आवेश कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, परीक्षण आवेश कहलाता है। इसको याद रखिएगा, हमेशा क्यू नोट इसको पढ़ते हैं, क्यू नोट से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्यू नोट से सूचित करते हैं। अब ये हमेशा जो आवेश होता है वो धनात्मक होता है, हमेशा धन आवेश होता है, ये धनात्मक, याद रखिएगा। जो परीक्षण आवेश होता है वो हमेशा धनात्मक होता है। और नाम से ही क्लियर है, आपको बोलेंगे खाना में टेस्ट करिए, परीक्षण को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट। तो अगर जो बोलेंगे खाना को टेस्ट करिए, परीक्षण करिए, तो निश्चित है कि थोड़ा सा क्वांटिटी लेके टेस्ट करिएगा। ऐसा तो नहीं कि इतना लेके बैठ जाइएगा टेस्ट करने के लिए। तो परीक्षण आवेश का मुख्य रूप से काम क्या होता है कि दूसरे आवेश का कितना वैल्यू है उस जगह पर, फील्ड है यानी क्षेत्र है, जो पिछले क्लास क्षेत्र की बात किए थे, वो हमको जानने का कोशिश करना है। जैसे कि मान लिया जाए एक आवेश है, एक कैपिटल क्यू ये है, एक परीक्षण ये स्रोत आवेश। अब इस आवेश का क्षेत्र मान लिया जाए यहां तक है। अब यहां तक इसका क्षेत्र हम जानेंगे कैसे? तो इस जगह पर एक छोटा सा आवेश ले जाएंगे, परीक्षण आवेश क्यू नोट। अब ये जितना इसका क्षेत्र अनुभव करेगा, यानी बल अनुभव करेगा, मतलब कितना फोर्स से ये इसको धक्का मार रहा है, तो हम लोग ये पता लगा लेंगे कि इसका यहाँ पर क्या क्षेत्र है, कितना ताकत है। तो इस चीज को जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा अत्यंत सूक्ष्म आवेश ले जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश का मान लगभग 0 के आसपास होता है। अब किसी बच्चे के दिमाग में जाएगा कि अभी तो सर आप पिछले चार्ज में बताए थे कि आवेश का सबसे सूक्ष्म मान जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो फिर ये 0 कैसे हो गया? तो देखिए, थियोरेटिकली टेंस टू 0, बट प्रैक्टिकली जो होता है वो इससे वैल्यू कम नहीं हो सकता है। ये क्यों दिया गया? रियल में किसी भी चीज को मापने के लिए उसका वैल्यू खुद का बहुत कम होना चाहिए। एक सिंपल समझिए जो हम बोलना जा रहे हैं। पता लगा कि 2 लीटर दूध जो है किसी बर्तन में आपके यहाँ पर डे आ रहा है, उसको नापने के लिए आप पतला सा कोई सामान का यूज करते हैं, इसे अंदर डालते हैं और चिन्ह ऐसे करके नाप लेते हैं कि ये 2 लीटर है। पता लगा किसी दिन आप उसको हटा करके इतना मोटा बांस को डाल दीजिएगा, पता लगा वो नापने वाला 2 लीटर दूध 4 लीटर हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज को हम नाप रहे हैं उसी पर इफेक्ट पड़ गया। इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ा देंगे तो पता क्या लगा कि इसका चेक ये नहीं कर रहा है, इसका चेक ये करने लगा, मतलब परीक्षण इसका हो रहा है, इसके फील्ड का परीक्षण ये करने लगा, क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हमको सिर्फ परीक्षण करना है कि इसका यहाँ ताकत कितना है। तो इस चीज को समझने का हमेशा प्रयास करिएगा कि परीक्षण मीन्स हमेशा छोटा होता है, अत्यंत सूक्ष्म आवेश को ही परीक्षण आवेश कहते हैं।
और इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के कारण बल अनुभव करने वाले अत्यंत सूक्ष्म आवेश परीक्षण आवेश कहलाता है। इसमें मेन चीज ध्यान दीजिएगा, क्यू नोट से सूचित किया जाता है और धनात्मक होता है। अगला पॉइंट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब इकाई मतलब होता ही है एक, जैसे कि पढ़े होंगे 9th-10th में डिफिनेशन, इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई जब भी आ जाए समझिए वो नीचे बटा में आ जाएगा, उसी को हम लोग इकाई कहते हैं। डिफाइन करने का तरीका है, तो ये बोलता है इकाई कूलम पर, मतलब एक कूलम आवेश पर जो बल लगता है, कौन बल, तो इतना दिन हम पढ़ा रहे थे कूलम बल या विद्युत बल। तो एक कूलम आवेश पर जो विद्युत बल लगता है उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। रियल में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ नहीं है, एक प्रकार का तीव्रता मीन्स होता है क्षमता यानी शक्ति। जैसे कि दिन के 12 बजे धूप का तीव्रता ज्यादा होता है, सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में धूप का तीव्रता कम होता है। तो नाम से क्लियर समझ रहे होंगे कि सुबह और शाम के टाइम में धूप कम लगता है, दिन के 12 बजे से 2 बजे के आसपास धूप बहुत ज्यादा लगता है। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ज्यादा है दिन के टाइम में, विद्युत क्षेत्र का नहीं, ये धूप का, और सुबह और शाम के टाइम में कम है। तो जैसे देखिए यहां पर हो गया 2 कूलम पर मान लीजिए फोर्स लगा 8 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो 2 कूलम पर फोर्स लगा 8 न्यूटन, तो इसको बोलेंगे विद्युत बल। ये हो गया विद्युत बल। इसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं कहेंगे, क्योंकि कंडीशन क्या है, इकाई आवेश पर, इकाई माने एक से ना ज्यादा ना एक से कम, ये हाफ कूलम पर फोर्स लगा, कुछ भी मान लिया जाए 60 न्यूटन, इसको हम लोग बोलेंगे विद्युत बल। क्योंकि एक से ये कम है, ये एक से ज्यादा है। बट मान लिया जाए 2 कूलम पर लगा 8 न्यूटन, तो मतलब 2 स्टूडेंट को 8 चॉकलेट मिलता है, तो एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा, 4 चॉकलेट। तो 1 कूलम पर जो फोर्स लगा कितना, 4 न्यूटन, इसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। यानी 1 कूलम पर जो भी फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, डिफिनेशन क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र में मतलब कोई आवेश को सबसे पहले विद्युत क्षेत्र में रखना होगा, और अगर जो इकाई धन आवेश पर लगने वाले बल को लगने वाले कौन बल को, लगने वाले विद्युत बल को, लगने वाले विद्युत बल को, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह निश्चित है कि जब तीव्रता आ गया, दिशा उसमें डायरेक्शन है, तो यह एक सदिश राशि है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वहां से इसका पहला लेटर हो गया ई, तो इसलिए इसको ई द्वारा सूचित किया जाता है। यानी डिफिनेशन से क्लियर है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाता है विद्युत बल बटा धन आवेश, क्योंकि आवेश हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से दिखाते हैं, विद्युत बल को एफ से दिखाते हैं, आवेश को क्यू से दिखाते हैं। और यहां से देखिए इसका अगर जो एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, तो फोर्स का हो जाएगा न्यूटन और आवेश का हो जाएगा कूलम। दूसरी चीज यहां से ये डिफिनेशन को क्लियर करते हैं यहां से कि इफ, यदि Q इक्वल टू 1 कूलम, देन तब E इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/1, यानी यहां से हो जाएगा E बराबर कितना, F। ये देखिए एकदम डिफिनेशन से क्लियर है कि E को ही हम लोग F कहते हैं। जैसे स्पेशल है, जब मान लीजिए कोई मोहन क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है तो उसको बोलते हैं क्रिकेटर, तो आप बोलेगा अभी तो आप मोहन कह रहे थे, उसको क्रिकेटर क्यों कह रहे हैं, अरे जब तक वो कुछ नहीं कर रहा था उसका नाम था मोहन, जब उसमें कुछ विशेष गुण आ गया तो उसको हम नाम दे दिए क्या, क्रिकेटर। उसी तरह से जो बल 1 कूलम से ज्यादा पर लगे या 1 कूलम से कम पर लगे उस बल को विद्युत बल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो पक्का 1 कूलम पर लगे उसी इस बल को ई कहते हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग को यहां पर एक फॉर्मूला निकल गया, इस फॉर्मूला को दिमाग में रखिएगा हमेशा, क्या, E बराबर F/Q, ठीक है। अगर जिसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से क्या हो जाएगा, F बराबर QE।
ये सब फॉर्मूला आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग के पास पढ़ने के लिए है अगला है स्रोत को क्या बोलते हैं। स्रोत कैसा होता है, बिंदु। आवेश के कारण, किसी स्रोत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। अब देखिएगा, यहां से हम लोग के सामने क्वेश्चन है, किसी स्रोत या बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। मतलब एक आवेश दिया हुआ है, उससे कुछ सर्टेन दूरी पर रियल में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक चार्ज ले लेते हैं कैपिटल क्यू जो पॉइंट ओ पर है। इस चार्ज, स्रोत चार्ज के चारों तरफ आर डिस्टेंस पर मान लेते हैं एक पॉइंट पी है, जहां पर एक परीक्षण आवेश क्यू नोट, जो कि देखिए परीक्षण करना है तो परीक्षण आवेश क्यू नोट ले लिए। अब परीक्षण आवेश पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आप ध्यान दीजिए यहां से, तो F इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। अब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और ये तो हमेशा बोल दिए कि धनात्मक होगा धन, मतलब अगर जी ये माइनस हो जाए, F बराबर माइनस क्यू ई हो जाए तो खतरा है। देखिए क्या खतरा है से, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे ऋण सदिश। वे सदिश जिसका परिमाण समान परंतु दिशा विपरीत हो उसे ऋण सदिश कहते हैं। मतलब जैसे ही यहाँ पर माइनस लग जाएगा ये उलट जाएगा दिशा, और होना चाहिए जो बल का दिशा होता है वो क्षेत्र का दिशा होगा, क्योंकि बल ही क्षेत्र है। जब एक कूलम पर बल लगता है तो उसी को क्षेत्र बोलते हैं। तो इसलिए ये ध्यान रखें कि ये किसी भी स्थिति में निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और जो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, अगर जो पी पर निकालना है तो ये इसको धक्का मारेगा, तो निश्चित है कि ये फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो यहां से क्लियर हो गया कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना, ई बराबर एफ बाई क्यू नोट है, तो यहां लिख देते हैं क्यू नोट। इक्वेशन कितना, 1। परंतु कूलॉम के नियम से क्या हो जाएगा, विद्युत बल F बराबर कितना, के, ये हो गया Q1 और ये कितना, Q2। तो Q1
Q2/r²। इक्वेशन कितना 2, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा E बराबर एफ का मान देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये है एफ और ये एफ, तो एफ के ऊपर और ये है नीचे क्यू नोट। एफ का वैल्यू कितना है यहाँ, एफ का वैल्यू है के क्यू क्यू नोट बाई r²। क्यू नोट से क्यू नोट कट गया, ई इक्वल टू आ गया के क्यू बाई r²। कुछ लोग ई का वैल्यू जनरली दिया रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r²। बड़ा वीवीआई फार्मूला है और ये भी वीवीआई फार्मूला है। ध्यान दीजिएगा दोनों फार्मूला में ई है, लेकिन ये फार्मूला निकालना है जब एक चार्ज दिया रहेगा और जब डिस्टेंस दिया रहेगा। ध्यान दिया जाए चार्ज रहना चाहिए पॉइंट चार्ज, और ये फार्मूला कब अप्लाई होगा जब फोर्स दिया रहेगा और चार्ज दिया रहेगा। इस तरह से दोनों फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। कभी कभी इसके बीच में ग्राफ दे देगा कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कांस्टेंट रहे और ये कांस्टेंट रहे तो यहां से क्लियर है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मैथमेटिक्स में ग्राफ पूछेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ हाइपरबोला, मतलब ये इस तरह से हाइपरबोला का ग्राफ हो जाएगा, ये हो जाएगा r और ये हो जाएगा E। ठीक, इस तरह से हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इस तरह से हम लोग किसी भी बिंदु आवेश के कारण या स्रोत आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा वो आज हम लोग निकाल लिए। ये फॉर्मूला पढ़ना इसलिए जरूरी है कि अगर जो ये नहीं पढ़ते हैं तो इसके बाद हम लोग डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसके बाद हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस 0 0 कोऑर्डिनेट, दो पोजीशन वेक्टर, इसको एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इसको मान लेते हैं r1, यहाँ एक चार्ज है टेस्ट चार्ज क्यू नोट, ये r नोट, ये है। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा इसके बारे में हम आपको यही बताना चाहेंगे, ये चार्ज, ये पॉइंट नंबर चार्ज 1 है, इसका कोऑर्डिनेट है कुछ भी x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट x नोट y नोट z नोट। आप यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करिए, फोर्स निकालिए। एफ किस पर फोर्स लगा, नोट पर, किसके कारण, 1 के कारण, ये हो गया। अब जो भी फोर्स निकले उसमें क्या करना है, जिस जगह पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज से डिवाइड कर देना है, वही हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नोट 1। इसको हम इस तरह समझाने की कोशिश करते हैं, जैसे सबसे पहले हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं वेक्टर में या जिसमें भी एफ नोट 1, तो आप ध्यान दीजिए इसको हम निकाले थे कूलम्स फोर्स इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर और वेक्टर के, यहाँ हो जाएगा Q
ये हो जाएगा क्यू नोट, ये Q1, इसको हम मान चुके हैं Q1, ठीक है। अब यहां से ये हो जाएगा R नोट माइनस R1 डिवाइडेड बाई R नोट माइनस R1, ये 3 था। अब ये Q1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, कैपिटल Q। ये हो गया इक्वेशन 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि E नोट 1 किसके बराबर हो जाएगा, तो F नोट 1 डिवाइडेड बाई Q नोट। तो F नोट 1 का वैल्यू है K Q नोट Q R नोट माइनस R1 डिवाइडेड बाई R नोट माइनस R1 3, और ये Q नोट है तो Q नोट क्या हुआ, कैंसिल। E नोट 1 इक्वल टू K Q R नोट माइनस R1 3। तो इससे एक चीज पता लग गया कि आज के बाद कभी भी आपको दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इन पोजीशन फैक्टर में, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड मत निकालिए, आप पहले फोर्स निकालिएगा। जो पोजीशन फैक्टर में बोलता है वो कोऑर्डिनेट में x1 x2, तो याद करिए हम फोर्स पोजीशन फैक्टर में कोऑर्डिनेट में निकाल के दिखाए थे, x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 y2 माइनस y1 करके उस रूप में लिखिए। और उस जिस जगह पर हमको निकालना रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस जगह पर निकालना रहे उसी से हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। और उस तरह से हम, इसलिए अगर जो मेरे हिसाब से चला जाए तो आप पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके पहले फोर्स, लेक्चर नंबर 6 में देखिए, फोर्स निकालिए। फोर्स निकालने के बाद 6 या 7 में था, और उसके बाद क्यू नोट से डिवाइड कर दीजिए, निश्चित है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। इस तरह से ये थोड़ा सा हाइयर है, पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये सब टोटल क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जिनका भी ये लेक्चर नहीं पढ़ा हुआ रहेगा, नहीं समझे हुए रहेंगे, उनको अगला नेक्स्ट लेक्चर 10 नंबर आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस लेक्चर को बार बार घर में पढ़िए, बार बार समझिए, और ताकि फिर लेक्चर नंबर 10 आपको डायपोल विद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ जाए। आज का इतना ही, ओके।